आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है उदाहरण 2 में मॉडल की व्याख्या कीजिए। जबकि ए अवयव जो है इस तरह से निरूपित है जिसका क्रम है 2 गुणा 3 क्रम का है, क्योंकि 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। बी अवयव जो है इस तरीके से निरूपित है जिसका क्रम अपने पास दे आ गया 3 गुणा 3 क्रम का, मतलब 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। उसके बाद हमें बोला है तथा कच्चे माल की उपलब्ध मात्राएं R1 की 330 इकाइयाँ, R2 की 455 इकाइयाँ और R3 की 140 इकाइयाँ है। तो हमें बताना है कि इससे ग्राहकों की मांग पूरी होगी कि नहीं। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे उदाहरण 2 की बात करी गई है। देखो उदाहरण 2 में क्या बोला है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको भी। मान लीजिए कि एक व्यावसायिक फर्म 3 प्रकार के उत्पाद P1, P2, P3 का उत्पादन करती है, जिसमें 3 प्रकार के कच्चे माल R1, R2, R3 का प्रयोग होता है। मान लीजिए कि फर्म दो ग्राहक इस फर्म में 2 ग्राहक है F1 और F2 खरीद की मांग करते हैं। यह मानते हुए कि फर्म के पास ये जो कच्चा माल है ना, इसकी सीमित मात्रा है। एक मॉडल हमें बनाना है जो मांग को पूरा करने के लिए कच्चे माल की मात्राओं को सुनिश्चित करे। तो देखो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने ये माना था कि अवयव ए तो जो है अवयव ए हमने माना था ग्राहकों की जो मांग है ना उत्पादों के लिए, उसको हमने अवयव ए से इससे निरूपित किया था। तो देखो ये ग्राहकों की जो मांग है ना वो उत्पादों के लिए रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 गुणा 3 क्रम का अवयव बनाया था। ठीक है, ये मेरे पास 2 गुणा 3 क्रम का अवयव तैयार हो गया, जो कि प्रश्न में भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्न में जो दे रखा है ना वो भी मैं लिख देता हूँ। 10 15 6 10 20 0। ठीक है, इधर आ जाएगा 10 15 6 10 20 0। इस तरह से ये अवयव दे रखा है। उसके बाद हमने माना था बी अवयव को क्या कि जो अपने पास उत्पाद बनेंगे ना उसके लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होगी ना, उससे जो अवयव निरूपित किया था उसको हमने बी बोला था। तो इधर मेरे पास जो है P1, P2, P3 की आवश्यकता कच्चे माल से पूरी होगी। तो कच्चा माल इधर से निरूपित किया था मैंने। ठीक है, इसमें देखो ये 3 गुणा 3 क्रम का अवयव बन गया। ठीक है, मतलब उत्पाद की जो आवश्यकता है ना वो कच्चे माल से पूरी हो रही है। और कच्चा माल तो अपने पास सीमित है, इसलिए हमने बोला था कि कच्चे माल को जो इन दोनों ग्राहकों की जो अपने पास आवश्यकता है ना उसको कच्चे माल पे निर्भर करा दो। मतलब जितना कच्चा माल होगा ना उतने ही उत्पाद बनेंगे और उतनी इनकी आवश्यकताएं पूरी होगी। तो ये अवयव भी अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 4 0 7 9 3, 3 4 0 7 9 3। अब देखो और क्या दे रखा है, 5 12 7, 5 12 7। अब देखो ये इन दोनों की ग्राहकों की जो आवश्यकता है ना वो कच्चे माल पर कैसे निर्भर करेगी। अगर इन दोनों अवयवों को मैं गुणा कर दूं ना तो इधर मेरे पास कच्चा माल आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लो इसकी 2 गुणा 3 क्रम का है, ये अपने पास जो है 3 गुणा 3 क्रम का है। मतलब इसके इन दोनों को गुणा करूंगा ना तो इसका स्तंभ जो है इसकी पंक्ति के बराबर होना चाहिए और जो बनने वाला अवयव है उसकी पंक्ति 2 होगी और स्तंभ 3 होगा। तो इधर ऊपर तो अपने पास R1 R2 R3 आ जाएगा और नीचे अपने पास F1 F2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ग्राहकों की जो आवश्यकता है ना वो कच्चे माल से पूरी हो जाएगी। तो मतलब अपने को कच्चे माल की सीमित मात्रा भी इधर दे रखी है। ठीक है, कच्चे माल की सीमित मात्रा हमें दे रखी है और हमें बोला है कि क्या ये ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन दोनों अवयवों को गुणा करके हम लोग निकाल लेते हैं कि कच्चे माल की सीमित मात्रा इससे पूरी हो रही है कि नहीं। तो देखो ए और बी को गुणा करते हैं। अब देखो ये दोनों अवयव मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इन दोनों को गुणा ही करना है। तो इधर मैं इसको निरूपित भी कर देता हूँ। ये F1 F2 है, यहाँ पे मेरे पास क्या है P1 P2 P3 है, यहाँ पे मेरे पास P1 P2 P3 है और इधर मेरे पास R1 R2 R3 है। ठीक है, तब दो नया अवयव बनाते हैं। देखो यहाँ से इनको गुणा करने के लिए इसकी पंक्ति के एक एक अवयव को इसके स्तंभ के एक एक अवयव से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 को गुणा किया 3 से 30 आ गया। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं 30 प्लस 15 को 7 से गुणा किया, 15 7 105। ठीक है, फिर 6 को 5 से गुणा किया तो 6 पंजे 30। ठीक है, इसी तरह दूसरा अवयव कैसे निकालेंगे, इसकी पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10 चौक 40 40 प्लस यहाँ पे आएगा 15 15 नाम की 135। ठीक है, प्लस 12 छिकानी 72। ठीक है, इसी तरह तीसरा अवयव मेरे पास क्या आएगा 10 गुणा 0 0, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे मेरे पास आएगा 15 गुणा 3 15 3 45। ठीक है, इधर मेरे पास आएगा 6 7 42। ठीक है, इधर 42 आ गया।
तो अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अब देखो दूसरी पंक्ति के अवयव भी निकालते हैं। तो दूसरी पंक्ति को इसी तरह एक एक स्तंभ से गुणा करते हुए चलते हैं। तो 10 तिया 30, यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर आएगा 20 7 140 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इधर भी देखो यहाँ पे मेरे पास आएगा 10 चौक 40। ठीक है, इधर मेरे पास आ जाएगा 20 नाम की 180। ठीक है, 180 आ जाएगा, प्लस इधर देखो ये 0 से गुणा होगा तो पूरा 0 बन जाएगा, फिर इसको गुणा करते हैं इससे तो ये 0 बन गया, फिर ये बन जाएगा मेरे पास 20 या 60 और ये भी 0 हो गया। अब देखो इस अवयव को थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनने वाला है, ए बी अवयव आ जाएगा। यहाँ पे 30 और 30 60, 60 और 100 160, 165 बन गया। 165 पहला अवयव आ गया। इसी तरह इनको भी हल करेंगे तो इधर मेरे पास 175 बन गया। 175 में जब 72 जोड़े तो 247 आ जाएगा। इसी तरह 45 और 42 को जब जोड़ेंगे तो ये मेरे पास 87 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये 30 और 140 को जोड़ेंगे तो 170 बन जाएगा, 170 ये आ गया। इसी तरह इन सबको जोड़ेंगे तो ये 220 बन गया, ये 220 आ गया और ये 60 आ ही गया। ठीक है, ये मेरे पास जो अवयव बनाना, इसमें पंक्तियां तो क्या निरूपित करती है, F1 और F2 दोनों ग्राहकों की मांग को, और ये जो स्तंभ है ना ये कच्चे माल को निरूपित करता है, मतलब कच्चे माल की मात्राओं को। अब देख लेते हैं कि कच्चे माल यहाँ पे कितने कितने आवश्यकता पड़ रही है। तो 165 और 170 को जब जोड़ते हैं ना तो ये मेरे पास बन रहा है 335। इसी तरह मैं इसको 247 और 220 को जब जोड़ता हूँ ना तो ये मेरे पास बन रहा है कितना, 467। ठीक है, और ये इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये मेरे पास बन रहा है 147। अब देखो अपने को कच्चे माल की कितनी मात्राएं दे रखी थी, ऊपर देख लेते हैं। पहले जो है अपने पास कच्चे माल की मात्राएं दे रखी थी इधर क्या क्या, 330 455 और 140। इसको नीचे डाल देते हैं 300। तो देखो R1 तो दे रखा था मेरे पास 330 इकाई, R2 मेरे पास दे रखा था 455 इकाई और R3 मेरे पास दे रखा था कितना, 140 इकाई। तो यहाँ पे देखो ये R1 की मात्रा भी कम पड़ गई, R2 की मात्रा भी कम पड़ गई और R3 की मात्रा भी कम पड़ गई, मतलब इनकी मांग जो है कच्चे माल की तुलना में ज्यादा हो गई। तो ये अपने पास मॉडल फेल हो गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं कि मॉडल सक्सेस हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनकी मांगों को कम कर देते हैं, ग्राहकों की मांगों को कम कर देते हैं। मतलब जितने कच्चे माल की मात्रा होगी ना उतनी ही इसकी मांग कंप्लीट होगी। ठीक है, तो इनकी मांगों को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जो अवयव मेरे पास था F1 F2 और इधर R1 नहीं P1 P2 P3, क्योंकि कच्चे माल को तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, तो केवल इनकी मांग को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका अवयव अपने पास दे रखा था 10 15 6, तो 10 की जगह 9 कर सकते हैं, 9 15 6 और इधर मेरे पास आ जाएगा 10 20 0। मतलब एक जो F1 है ना इसकी मांग को थोड़ा कम कर दिया ना। अब मैं ये मेरे पास अवयव A है, अब इस अवयव A को मैं B अवयव से गुणा करूंगा ना तो मेरे पास हमेशा जो है R1 R2 और R3 इससे कम ही आएगा। देखो मैं लिख भी देता हूं, मेरे पास B अवयव क्या है, B अवयव मेरे पास है क्या, 3 4 0 और 7 9 3 और ये मेरे पास आ जाएगा 5 12 7। जब इन दोनों अवयवों को गुणा करते हैं, देखो गुणा आप कर लेना अपने हिसाब से, मैं दोनों का जो है जो भी रिजल्ट आएगा ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे मेरे पास बनने वाला क्या है, 141 216 और ये मेरे पास बन जाएगा 78। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास कितना बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 170 220, मतलब दूसरी पंक्ति तो समान रहेगी। ठीक है, और ये मेरे पास रहेगा 60। इन सबको अगर योग करते हैं ना तो मेरे पास देखो कितना बनता है, R1 तो कितना बन जाएगा, R1 मेरे पास आ जाएगा 311, R2 मेरे पास कितना आएगा, R2 मेरे पास आ जाएगा 436 और R3 मेरे पास कितना आ जाएगा, R3 मेरे पास आ जाएगा 138। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास निरूपित करता है F1 और F2 की मांग को और ये मेरे पास कच्चे माल की मात्राओं को। तो ये देखो कच्चे माल की जो मात्राएं है ना जो दी गई मात्राओं से बिल्कुल कमी होगी। तो इस तरह से मेरा मॉडल जो है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया काम करने वाला है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ग्राहकों की आवश्यकताओं को कम कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।